बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर करवा रही हूँ। चैप्टर नंबर 4 है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इससे रिलेटेड थ्योरी और एग्जांपल्स ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। बुक नेम मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। डॉक्टर शाहिद कमाल और शीर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है BS लेवल के लिए, उससे रिलेटेड जो आपके पास एक्सरसाइज हैं वो आपको करवा रही हूँ। इनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, हर चैप्टर में से जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपके साथ डिस्क्राइब करती जा रही हूँ। तो आप मेरी वो वीडियोस देखिएगा। बोर्ड वीडियोस बनाई हैं जिसमें 5 जो टॉपिक्स हैं हर चैप्टर में से बताए हैं, और इंशाल्लाह अगर आप वो तैयार कर लेते हो, साथ में 5 ईयर्स पेपर तैयार कर लेते हो, तो आई थिंक आपकी 80 to 90% जो है वो तैयारी हो जाएगी। अच्छा, 4.29 से आज हमने स्टार्ट लेना है। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको करवा चुके हैं। इसमें है कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ फैमिली इन 2 टाउन्स एज गिवन बिलो। आपको एक्सपेंडिचर्स गिवन है इन 2 टाउन्स गिवन है, जिनकी फ्रीक्वेंसीज आपको क्वेश्चन में दे दी गई हैं। स्टूडेंट, जहाँ भी क्वेश्चन में आपसे कंसिस्टेंसी के बारे में पूछा जा रहा है, वेरिएबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में पूछा जा रहा है, वहाँ पे आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मेथड लगाना है, जिसमें हमारे पास s डिवाइडेड बाय x बार मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, एक स्टैंडर्ड डेविएशन, एक मीन फाइंड करना होता है। यहाँ इन्होंने शॉर्ट मेथड फॉलो किया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट भी मेथड लगाते हो ना, तो आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन इससे ज़रा जो आपकी लार्ज वैल्यू होती है ना, वो शॉर्ट फॉर्म में आती है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेते हो। मैं आपको म्यू के मेथड से ही कराऊंगी, शॉर्ट मेथड से कराऊंगी, बिकॉज यहाँ पे गिवन भी है, और एक सिंपल मेथड तो आप सबको आता है, ईजी भी है, लेकिन ये मेथड जो है ज़रा आपको समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट, आपको पता है जो म्यू का मेथड है, शॉर्ट मेथड, उसका मीन का फार्मूला ये है, और स्टैंडर्ड डिवीएशन आपके पास ये गिवन है। अब यहाँ तो सबसे पहले तो हमें चाहिए म्यू। म्यू हमारे पास इक्वल होता है x माइनस ए डिवाइड बाई एच। अब एच हमारे पास क्या होता है, इंटरवल है, ठीक है। और हमारे पास जो ए है वो एज्यूम वैल्यू है, आपके पास एज्यूम वैल्यू। इंटरवल आप देख सकते हो कि हमारे पास डिफरेंस कितने हैं, तो आप डिफरेंस देखो, हमारे पास 10 का डिफरेंस है, तो जो हमारे पास एच हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, 10 हो गया। अब हमने ए फाइंड करना है, एज्यूम वैल्यू। तो मैंने आपको कहा था जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने एक्स की वैल्यू होगी, वो आपके पास एज्यूम वैल्यू होगी। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने एक्स फाइंड करना है, बिकॉज एक्स इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन। तो एक्स आपको पता है मिड पॉइंट्स होते हैं, जो कि हम दोनों अपर एंड लोअर वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाती है। इसी तरह 31 एंड 40 को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो 35.5 आ जाएगा। आपने 41 एंड 50 को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपके पास 45.5 आ जाएगा। 51 एंड 60 को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपके पास 55.5। ये तमाम आपने प्रोसेस करना है, तो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने कहा है एज्यूम वैल्यू फाइंड करने। देखें आप, अगर मैं और ये अलग अलग आपने फाइंड करना है, टाउन ए के लिए अलग फाइंड करना है, टाउन बी के लिए अलग फाइंड करना है। फिर हमने देखना है कि जिसका आंसर सबसे लेस आ रहा है, इट्स मीन कि वो हमारे पास क्या है, उसमें वेरिएबिलिटी कम है, वो कंसिस्टेंस हमारे पास है, वो बेस्ट एज अ बेस्ट कंसिडर किया जाएगा, जिसका आंसर कम आएगा। अब यहाँ पे देखो आप फ्रीक्वेंसीज में कि आपके पास 361, 132, 153, 140, 51 एंड आपको गिवन है यहाँ पे 2, ये 2 गिवन है। तो आपके पास यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या, 153। हमने क्या है, एज्यूम वैल्यू, उसके सामने जो एक्स की वैल्यू है ना, उसको हम ये कंसिडर कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, 55.5। सम ऑफ म्यू, अब आपने म्यू और एफ को मल्टीप्लाई करना है, एफ और म्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन में आपको यही रिक्वायर्ड होगा। और ये ओनली फॉर द टाउन ए कर रही हूँ, देन टाउन बी जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास ए भी है, एफ म्यू भी है, एन भी आपको गिवन है, एच भी गिवन है। आप वैल्यूज पुट करें और आपने आंसर ले लेना है, आपके पास मीन आ जाएगा। इसी तरह आपके पास एस जो है वो फार्मूला आपको आना चाहिए। इसमें एफ म्यू स्क्वायर, एफ म्यू एन, एन और एच की ज़रूरत पड़ेगी। ये ईच एंड एवरीथिंग डेटा आपके पास अवेलेबल है, आप फार्मूले में पुट करो। कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हो तो कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है, ये आपके पास आगे स्टैंडर्ड डिवीजन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है, तो हमारे पास फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, वो एस डिवाइड बाई एक्स बार मल्टीप्लाई बाई 100। एस आपने फाइंड किया भी क्या है, 11.88 है। इसी तरह हमने एक्स बार फाइंड किया, जो हमारे पास 55.22 आया है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। अब हमने टाउन बी के लिए सेम प्रोसेस करना है। अब आपको एक्स फाइंड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एक्सपेंडिचर्स दोनों के लिए सेम है, तो एक्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ, आपके पास म्यू भी आपको अवेलेबल है, म्यू की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज इसमें एज्यूम वैल्यू चाहिए होती है, एंड म्यू आपको चाहिए होता है। और साथ में हमने क्या करना होता है, एक्स की वैल्यूज़ और ये एच चाहिए होता है, तो वो तुम्हारे पास ईच एंड एवरीथिंग था, आपके पास म्यू भी आ गया। अब हमने एफ म्यू एंड एफ म्यू स्क्वायर लेना है, तो आपने ले लिया।
यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स बार एंड ये हमारे पास आ गया दिस वन फार्मूला। हमने सेम वही प्रोसेस यूज़ करते हुए वैल्यूज पुट करने और ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूले में आंसर पुट करना। अब देखिए सेकंड जो हमारे पास आई है ना टर्म बी, उसमें हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 23 पॉइंट दिस वन, और वन में हमारे पास क्या है 21। तो जिसका आंसर लेस होगा वो हमारे पास बेस्ट कंसिडर होगा, ठीक है, वो हमारे पास बेस्ट कंसिडर होगा, वो कंसिस्टेंस होगा। और जिसका आंसर ज़्यादा है इट्स मीन इसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। वेरिएबिलिटी क्यों ज़्यादा है टाउन बी में एज़ कम्पेयर टू टाउन वन? बिकॉज ये उतना ही दूर है अपने जो वैल्यू एवरेज वैल्यू उससे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.30। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए दो ही वैल्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है तीन भी हो। अब आपके पास जिस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ 4.30, इसमें आप देखो कंपेयर द वेरिएशन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स ऑफ कंप्यूटिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन ईच क्लास, आल्सो ड्रॉ अ बॉक्स प्लॉट। अब आपको वेट्स गिवन है क्लास वन, क्लास बी, क्लास सी गिवन है, और आपने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपको वेट्स गिवन है, वेट्स 25, 35, 45, 55, 65। आपको क्लास वन के लिए वेट गिवन है, बी के लिए गिवन है, सी के लिए गिवन है। आपने फाइंड करना है जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जैसे कि अभी आप करके आए हो ना। अच्छा, इन्होंने ना बहुत सारी जगहों पे कुछ स्टेप मिस कर दिए हैं, तो वो आपने खुद करनी। अब यहाँ पे आप देखो म्यू इन्होंने फाइंड किया ना, तो म्यू आपको पता होना चाहिए इन्होंने कैसे फाइंड किया है। x माइनस एट डिवाइड बाई एच। एच आपके पास इंटरवल कितना है, इंटरवल आपके पास 10 का इंटरवल है, 10 हो गया। और एज्यूम वैल्यू जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज के सामने आपके पास x की वैल्यूज आएगी। अब x की वैल्यूज यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे ना, ये जिस तरह आपको बल्कि गिवन दी गई है एक्स की वैल्यूज, तो ये 45 है, तो यहाँ पे हमारे पास एज्यूम वैल्यू क्या आ गई 45। अगर आपको क्लासेस गिवन होती तो क्लासेस आप फाइंड कर सकते थे, दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर सकते थे और आपके पास एक्स आ जाता। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपको वेट्स गिवन है, एक्स की वैल्यूज आपको गिवन है। अगर आप क्वेश्चंस में देखोगे ना स्टूडेंट, वहाँ पे आपको जो वेट्स गिवन है ना वो आपको शेप में गिवन है 20 एंड 30, देन 30 टू 40। ये इन्होंने डायरेक्ट मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। तो मिड पॉइंट्स अगर उन्होंने आपको नहीं दिए हुए, बल्कि आपने खुद फाइंड करने हैं। और फाइंड कैसे करनी है, लोअर एंड अपर वैल्यू को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो आपके पास मिड पॉइंट्स आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो आपके पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। इस तरह म्यू फाइंड कर लेंगे एक्स की वैल्यूज पुट करके, और हमारे पास यूं वैल्यू भी है, इंटरवल भी है। आप इसे पुट करते जाओगे, आंसर आता जाएगा। अब हमने एफ म्यू एंड एफ म्यू स्क्वायर लेना है। इसी तरह नेक्स्ट के लिए भी म्यू आपको गिवन है, एफ म्यू एंड एफ म्यू स्क्वायर, थर्ड के लिए भी। अब हमने इनका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है ना, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सबके सेपरेट सेपरेट ही फाइंड करनी है। अब देखिए आपके पास एक्स बार का फार्मूला भी है और एस का फार्मूला भी है। आपको ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, क्लास ए में से भी गिवन है, क्लास बी में से भी गिवन है, क्लास सी में से भी गिवन है। आप वैल्यूज पुट करो और आपके पास आंसर आता जाएगा। इस तरह कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हमारे पास आ जाएगा, एस भी आ जाएगा, एक्स बार भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो 24.99 आया। सेकेंड के लिए भी आप देखो, आपके पास मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन का सेम फार्मूला है। आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करो 23.4। थर्ड के लिए आप देखो 22। अब आप देखो सबसे लेस किसका है आंसर, इसका 24 आया, इसका 23 है, इसका 22। इट्स मीन कि क्लास सी जो है ना वो एज अ बेस्ट कंसिडर है और कंसिस्टेंस है। उसकी क्या रीज़न है, कंसिस्टेंस क्यों है, एज अ बेस्ट कंसिडर क्यों है, बिकॉज उसमें वेरिएबिलिटी कम से कम है। देन अगर हम ए और बी को कंपैरिजन करते हैं तो बी हमारे पास मोर कंसिस्टेंट है एज कम्पेयर टू ए, बिकॉज इसमें हमारे पास जो वेरिएबिलिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू ए। और ए अगर आप देखो तो इसमें हमारे पास क्या है, ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कंसिस्टेंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर टू, बिकॉज इसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जहाँ वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ आपके पास एज अ बेस्ट कंसिडर नहीं होगा, जिसका आंसर सबसे छोटा आएगा वो एज अ बेस्ट कंसिडर होगा। तो इस तरह अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ वाले भी आ जाते हैं ना, तो वो आपने इजीली सॉल्व कर लेने हैं, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना है। और आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में भी आएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होती है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं 4.31 से आगे जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में समझाऊंगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।